प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो आज हम जो हमारा यूनिट 2 है, कविता रैदास के पद, उसकी जो दैनिक योजना 5 है, उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने नामदेव, कबीर, तिलोचनू, सदना और सैनू के बारे में जानने का कार्य दिया था। तो इन 5 व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो 5 व्यक्ति हैं, ये कौन थे? तो सबसे पहले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे नामदेव। तो नामदेव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो नामदेव का नाम आपने सुना होगा, पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से सुनिए। नामदेव हैं वो एक भक्तिकालीन संत कवि और वो महाराष्ट्र से संबंधित है। 12वीं सदी के अंतर्गत इनका जो जीवन यापन है वो देखने को मिलता है। दूसरे जो महत्वपूर्ण संत कवि थे वो थे कबीरदास। कबीरदास ने के बारे में आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जो कबीरदास हैं वो भी एक निर्गुण संत काव्य धारा के कवि थे। वो एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। जो कबीरदास जी हैं वो क्या है, निर्गुण ईश्वर का जो अवतार है उसको ही स्वीकार करते हैं, निर्गुण ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं। यानी कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर क्या है, इस संसार के प्रत्येक कण कण में समाया हुआ। वो सब यानी जो राम है या जो रहीम है, सबको एक ही संज्ञा देते हैं, सिर्फ वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। और कबीरदास जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि रहे हैं। उनके अनेक पद हमें पढ़ने को मिलते हैं। फिर तीसरा जो व्यक्तित्व है वो तिलोचनू। तिलोचनू कौन थे, उनके बारे में संक्षेप में बताइए। तो तिलोचनू है वो एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये जो तिलोचनू है वो संत ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु माने जाते हैं। चौथा प्रश्न उठता है, सदना के बारे में आप क्या जानते हैं? सदना ये भी एक संत कवि रहे हैं और एक उच्च कोटि के संत रहे हैं, जो कि नामदेव के समकालीन, यानी नामदेव जिस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी समय जो सदना है वो भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण संत कवि माने जाते हैं। और अगला जो व्यक्तित्व है, सैनू कौन थे, उनके जीवन के बारे में संक्षेप में बताइए। तो ये भी क्या है, एक प्रसिद्ध संत रहे हैं और जो हमारा जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो कुछ पद हैं, उन पदों के आधार पर जो इनका जीवन काल है वो क्या है, जो एक प्रमुख संत रहे हैं रामानंद, उनके जीवन के समकालीन इनका जो जीवन है वो माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सभी जो संत कवि हैं वो क्या है, नीमन कुल के। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब आगे देखिए, अब तक हमने जो पद 1 पर आधारित जो व्याख्या थी या उस पद 1 पर आधारित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने पढ़ा। तो आइए अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरे पद का 6 स्वर वाचन करते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या को समझें। देखिए, ऐसी लाल तुझ बिनु
कौनु करे गरीब निवाजू सैया मेरा माथे छत्रु धरे जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे नीचू ऊंच करे मेरा गोविंदू काहू ते न डरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सेनु तरे कही रविदास सुनु रे संथु हरि जीव के सबे सरे। तो सबसे पहले तो इन पंक्तियों का या जो दूसरा पद है इनका आप शब्दार्थ देखिए। यदि आपने शब्दार्थ को अच्छे से समझ लिया या अच्छे से पढ़ लिया तो आसानी से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इस पर इसका जो उद्देश्य है या इसकी जो विषय वस्तु है उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ऐसी लाल, अब इसका शब्दार्थ देखिए। ऐसी लाल तुझ बिनु करे गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। लाल, लाल का अर्थ होता है स्वामी। तुझ बिनु तेरे बिना, कौनु करे कौन कर सकता है, गरीब निवाजू, गरीब बाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला, गुसैया यानी स्वामी, मेरा माथे छत्रु धरे यानी मेरे मस्तक माथा, छत्रु धरे यानी मुकुट धरे, जाकी ज्योति यानी जिसकी ज्योति, सॉरी जाकी छोटी, छोटी का अर्थ होता है छुआछात, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं। जाकी छोटी जगत, जगत संसार, कऊ लागे कैसे लगे, कऊ लागे ताप पर तू ही डरे। डरे का अर्थ होता है ताप पर यानी उस पर क्या है, तू ही डरे यानी तुम ही डरवित हो। नीचू ऊंचू करे यानी नीच ऊंच करे मेरा गोविंदू, गोविंदू अपने आराध्य देव को कह रहे हैं। काहू ते न डरे, किसी से न डरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सेनु तरे, तरे यानी पार करना। ये जो नामदेव कबीरू तिलोचनु है ये संत कवि हैं। कही रविदास, रविदास जी कहते हैं सुनहु रे संतो, संतु सुनु रे संतो हरि जीव ते सबे सरे। हरि जीव का अर्थ है हरि जी, सबे सरे यानी सभी से के लिए क्या है, संभव है। अब देखिए इस की व्याख्या। ऐसी लाल तुझ बिन करे गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। ये जो संत कवि हैं रविदास, वो एक भगत हैं और ये क्या है, जो परब्रह्मा की प्राप्ति है तो उसके लिए वो कहते हैं कि परब्रह्मा की प्राप्ति के लिए हमें जो हमारा समर्पण है या जो हमारे अंतःकरण है उसी खोज से ही परब्रह्मा की या उस ईश्वर की प्राप्ति संभव। तो यहाँ कवि रविदास कहते हैं भी हे प्रभु ऐसी लाल तुझ बिन कौन कोई, भी हे प्रभु मेरे ऊपर क्या है, इतनी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। भी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे स्वामी आपके बिना मेरे ऊपर क्या है, भी कोई कृपा नहीं कर सकता है, कौन पे कोई नहीं कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, यही जो रची हैं वो कहते हैं कि यानी जो मुझ क्या है आपकी जो कृपा है हमेशा बनी रहती है, भी तुम क्या है दीन दुखियों
की सेवा हो, इसलिए जो आपकी कृपा दृष्टि है वो मुझ पर बनी रहती है। ये परिणाम है कि गरीब निवाज गुसिया मेरे माथे छत्रु धरे। ऋषि का परिणाम है कि तुमने क्या है मुझे से गरीब के माथे पर क्या है छत्रु धरे। जो माथे पर जो मुकुट है वो रख दिया है, फिर जो राजा का जैसा मुकुट होता है वैसा ही मुकुट मेरे मस्तक पर या मेरे सिर पर रख दिया है। यानी आपने जो मुझ पर कृपा की है तो उस कृपा को उन्होंने क्या है भी राजा के मुकुट के समान समझा है। जिस प्रकार जो मुकुट होता है वो राजा सम्मान होता है, तो इसी प्रकार क्या है भी आपने क्या है भी मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र होता है, जो मुकुट होता है वो क्या है तुमने गरीबों को सम्मान देने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए रखा है। क्योंकि इसलिए वो इसलिए कहते हैं जो मस्तक है यानी मुझ पर जो कृपा करके जो छत्र है वो मेरे सिर पर धारण किया है। आगे वो कहते हैं जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता तू ही डरे। यानी यहाँ कविदास जी कहते हैं कि जाकी छोटी, यानी कविदास जी कहते हैं भी मुझ जैसे अछूत से क्या है जग कऊ लागे ता पर तू ही डरे। भी ये जो संसार के लोग हैं वो मुझ जैसे जो अछूत है उसे जो यानी बचना चाहते थे। यानी रविदास यहाँ अपने आप को निकुल का बताते हुए कह रहे हैं कि संसार के लोग क्या है भी मुझे किसी तरह भी अपनाना नहीं चाहते थे। इस संसार के लोग बचना चाहते थे, यानी वो अगर मुझे छूने मात्र से ही अपने आप को पवित्र समझते थे। लेकिन उसी व्यक्ति पर आपने पर तुम ही डरे, यानी आपने दर्बित हो, आप मुझ पर दर्बित हुए उस व्यक्ति पर, और आपने क्या है भी आपने अपनी कृपा से मेरे साथ जो संबंध है, जो एक ईश्वर भगत का जो संबंध है वो आपने बनाए रखा। आगे वो कहते हैं नीचू उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। यहाँ जो कवि रदाश हैं वो ये कहते हैं कि मेरे गोविंद तुम तो क्या है किसी से नहीं डरते, काहू ते न डरे, तुम तो क्या है किसी से नहीं डरते, और तुम क्या है कि तुम्हारी तो कृपा ऐसी है कि तुम नीचू ऊंचू करे मेरा, तुम तो क्या है कि नीच प्राणी को ही ऊंचा उठा देते हो। ठीक है, यानी जो रदास जी कहते हैं भी मेरे प्रभु जो हैं वो इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह करते हुए जो निम्न कुल का जो व्यक्ति है उसको भी वो क्या है उस स्थिति में पहुंचा देते हैं। ठीक है, और फिर वो बताते हैं भी इसका परिणाम हमें देखने को भी मिलता है भी नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सेनु तरे। भी ये इसी का ही परिणाम है, भी आपकी कृपा का ही परिणाम है कि नामदेव कबीर कबीर तिलोचनु तिलोचन सदना जैसे जो निम्न कुल के गरीब कुल के जो संत थे वो है संसार रूपी सागर से सेनु तरे, यानी ये सभी क्या है इस संसार रूपी सागर से इस संसार रूपी भव सागर से पार हो गए, यानी इन्होंने है भी आपकी कृपा दृष्टि से संसार से मुक्ति पा ली। कही रविदासु सुनु रे संतु हरि जीव ते सबे से। यहाँ पर कविदास जी हैं वो कहते हैं भी हे संत जनों, इस रविदास जी कहते हैं सुनो रे संतोष, हे संतोष सुनो भी जो हरि जीव हैं, यानी जो हरि जी हैं वो क्या है इस ते हरि जीव ते सबे सरे। भी जब तक क्या है भी जो अगर इस संसार में जो हरि जी हैं वो क्या है सब करने में समर्थ हैं, यानी वे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं भी हमें क्या है जो संतों सभी को संतों की शरण में चला जाना चाहिए, क्योंकि जो हरि जी हैं वो ही हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगा सकते हैं या मुक्ति दिला सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कबीरदास, नामदेव और हरि जो सदना है सेनु है, इन व्यक्तियों को उन्होंने निमन कुल का होते हुए भी इस संसार इस सागर से क्या है पार लगा दिया।
तो ये इस रैदास का जो दूसरा पद था, इसकी व्याख्या थी। आगे आप देखिए, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने जो दूसरे पद की व्याख्या को समझा। अब हम जो आपका दूसरा पद है, उस दूसरे पद की जो विषय वस्तु है उसको हम समझेंगे। इस विषय वस्तु को आपको नोटबुक में लिखना है। रैदास का दूसरा पद आपने देखा। अब देखिए इस शब्द और अर्थ। लाल, लाल का अर्थ होता है स्वामी। कौनु, कौनु का अर्थ होता है कौन। गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों, गरीबों पर कृपा करने वाला। गुस्सैया, स्वामी। माथे ध्रुव यानी मस्तक पर मुकुट धारण करना। छोटी, छुआछूत का भेद। जगत कऊ लागे, संसार के लोगों को लगती है। अब ये हमने पढ़े थे, नामदेव के बारे में हमने पढ़ा था। ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत कवि रहे हैं। त्रिलोचनु, ये एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रहे हैं। सदना, ये एक उच्च कोटि के संत रहे हैं। चेनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत रहे हैं। हरिजू, हरि जी से सभी सरे सब कुछ संभव हो जाता है। नामदेव, ये महाराष्ट्र के एक संत कवि हैं। तो इस कविता की विषय वस्तु के बारे में हमारे विचार। रैदास क्या है? एक संत हैं, इसलिए इस पद में, इस पद की जो दूसरा पद है, इस पद की जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु में यहां पर उन्होंने जो ईश्वर है, उस ईश्वर की जो अपार उदारता है, उनकी जो कृपा है, या जो उनका स्वभाव का वर्णन करते हुए उनकी जो प्रशंसा की है, यही इस कविता की इस दूसरे पद की विषय वस्तु है। यानी भगवान का जो स्वभाव है उसका उन्होंने वर्णन किया है। संत रैदास जी पाठकों से क्या कहना चाहते हैं? तो इन पदों के माध्यम से जो रैदास जी हैं वो ये कहते हैं भी जो उनके प्रभु हैं, उनके जो आराध्य हैं, राम हैं, वो क्या है? दीन दयालु हैं। यानी दीन यानी जो गरीब हैं उन पर क्या है? कृपा दृष्टि करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो बिल्कुल ही निडर हैं, यानी किसी से वो डरते नहीं हैं। और आज ही हमने पढ़ा भी वे क्या है? भी उनमें उनकी प्रसिद्धि इतनी है भी वे जब अपने भगत पर क्या है? आसक्त हो जाते हैं, भगत से जब भगत पर कृपा करते हैं तो वो क्या है? नीच लोगों को भी उच्च बना देते हैं, वे सबका उद्धार करते हैं। ये रैदास जी कहना चाहते हैं दूसरे पद के माध्यम से। तो शाब्दिक प्रमाण इसका क्या निकल कर आता है? गरीब निवाजू, यानी जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, जाकी छोटी जगत कऊ लागी, नीचू ऊंच करे, गोबिंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु सदना सेनु तरे, हरि जीव ते सबे सरे। हरि जी हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। शाब्दिक प्रमाण विषय वस्तु कैसे सहयोग करते हैं? तो शाब्दिक प्रमाण के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं भी? जैसे उन्होंने कहा गरीब निवाजू, यानी प्रभु गरीबों और दीन दुखियों पर कृपा करते हैं। फिर उन्होंने छोटी वाला जो उदाहरण दिया है भी जिनको छूने भर से क्या है भी जो संसार का जो पाप लगता है, तो भगवान की कृपा से क्या है? उन्हें भी राजाओं की सम्मान, राजाओं जैसा सम्मान और उच्च स्थान प्राप्त हो जाए। यानी जो निम्न कुल के लोग हैं, यदि उन पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो इस संसार में क्या है? उन्हें भी राजाओं जैसा सम्मान, वो कहते हैं ना, वो भी अपने माथे पर क्या है? जो मुकुट है वो धारण कर लेते हैं। भगवान किसी से डरते नहीं हैं,
बल्कि वो क्या है, जो डरे हुए जो लोग हैं, निर्भय यानी कमजोर जो लोग हैं, उनको सहायता करते हैं। फिर उन्होंने संत कवियों का उदाहरण दिया है, जो प्रभु हैं वो सबका उद्धार करते हैं, सब पर अपनी जो अपार कृपा है वो करते हैं। उनकी कृपा से ही नामदेव छिप्पी, नामदेव जैसे छिप्पी, कबीर जैसे जुलाहे, तिलोचनू जैसे सामान्य व्यक्ति, सदना जैसे कसाई, उनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या है, कसाई, यानी उनका जो पारिवारिक जो कार्य था, और सैनु जैसे नाई भी इस संसार से क्या है, तर गए, इस संसार रूपी भव सागर से पार हो। रैदास का दूसरा पद, यानी वस्तुतः संत रैदास जी ने यह अनुभव किया है भी इस संसार में जो लोग अछूत माने जाते हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, जो निम्न जाति के कुछ लोग हैं, निम्न जाति जो हैं उनको लोग अछूत मानते हैं। तो जो लोग यानी संसार, इस समाज में क्या है, कुछ जो समाज का कुछ जो वर्ग है वो क्या है, डर डर कर जो जी रहे हैं, उनमें से क्या है, उन निम्न लोगों ने अगर ईश्वर की भक्ति अगर सच्चे मन से की है तो क्या है, ईश्वर ने उन निम्न कुल के लोगों को भी क्या है, उच्च कुल जैसा सम्मान उन्होंने दे दिया है, यानी उनका उद्धार कर दिया है। यहां तक कि उसी भक्ति के कारण ही क्या है, इस संसार में उनका नाम भी अमर हो गया है। उन्होंने उदाहरण दिया भी किनका नाम अमर हो गया है, नामदेव हैं, कबीर हैं, तिलोचनू हैं, सदना है, सैनु है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज आपको जो दूसरा पद करवाया है, उस पद की आपकी व्याख्या को आपको अच्छे से पढ़ना है, और दूसरे पद की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को आपको लिखना है, इसके शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।